सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम बताएंगे आपको एससीएम पंजिका 3 से 6 वर्ष को आपको कैसे बनानी है जनवरी माह की। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, वरना इसमें जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और आप जो है इसमें जो है परेशान होती रहेंगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से आपको जो है कैसे क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको गेहूं और चावल का जो है दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको इसमें वितरण और शेष लिखना है। उसके बाद हम आपको संख्या भी दिखाएंगे आगे की वीडियो में, जो कि आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि हमारे वहाँ जो है गेहूं चावल अवशेष में था हमारे, तो 26 किलो 740 ग्राम गेहूं हमारे में अवशेष था, यानी विगत माह का अवशेष धनराशि। यानी कि जब हम हमारे वहाँ जो है जनवरी माह में राशन प्राप्त हुआ है हमें, जो कि 13 जनवरी को, लेकिन अवशेष में हमारे जो है गेहूं चावल था और खाने का पैसा वो ख़त्म हो गया था। तो अवशेष में जो हमें दिखाना था, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे बहनों दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवशेष कितना है, 26 किलो 740 और 66 किलो 10 ग्राम आपका चावल है यहाँ पे। और आपने प्राप्त किया है कोटेदार से, कब प्राप्त किया है, यानी 13 जनवरी को हमने कोटेदार से गेहूं और चावल प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है यहाँ पे, 43 किलो 440 ग्राम, 90 किलो 200 ग्राम चावल, और ये हमने गेहूं प्राप्त किया। यानी पहले से अवशेष हमारे में ये था, हमारे पे ये दोनों अवशेष में थे, प्राप्त हमने इतना किया है। अब हम आपको दिखाते हैं आगे कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे हमें कुल मात्रा लिखनी है, तो दोनों का जोड़, जब हम दोनों का जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम आपको जोड़ना बताएंगे। यानी कि ये वाला गेहूँ हमें जो है इस गेहूँ को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ के 70 किलो 180 ग्राम हमारा बना, इतना बना। ठीक है, तो अभी आपको अपना चावल भी जोड़ना है, यानी 66 किलो 10 ग्राम और 90 किलो 200 ग्राम जोड़ते हैं 156 किलो 210 ग्राम हमारा चावल कंप्लीट होता है। अब हमें जो है यहाँ पे दिखाना है कि आपने कितना खर्च किया है। खर्च करने के लिए आप यहाँ देख सकती हैं 10 किलो 150 ग्राम हमारा खर्च हुआ है, 17 किलो 500 ग्राम चावल खर्च हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ अवशेष अपना लिख देना है, यानी कि जोड़ करने के बाद कुल वाला फिर यहाँ पे अवशेष हमें लिख देना है। अब हम आपको दिखाएंगे इतना हमारे में जो खारिज हुआ है कैसे और कब खारिज हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, जैसे कि आपने जनवरी माह का ये जो है राशन हमने एससीएम बनवाया है, यानी कि 13 जो को राशन हमने प्राप्त किया है, और हमने जो पैसा निकलवाया है वो हमने इस डेट में 13 को ही हमने कन्वर्जन कास्ट भी निकलवाया है, यानी कि पैसा हमारे में नहीं था और अवशेष में हमारे गेहूं चावल था। अब 16 तारीख से हमने बनवाना शुरू किया है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे जो थे 395 आए हैं, 395 बच्चे। ठीक है, 395 बच्चों टोटल हुए हैं, यानी कि आपको जो है यहाँ पे ये ऐसे बच्चे लिख लेना है। यानी 16 जनवरी से हमने अपना खाना बनवाना शुरू किया है। यहाँ पे आपको अपने पंजीकृत बच्चे लिखने हैं, यहाँ पे उपस्थिति बच्चे लिखने हैं, यानी यहाँ पे आप 48 बच्चे आप देख सकते हैं पंजीकृत, उपस्थिति आए हैं इतने, यानी 48 बच्चे पंजीकृत हैं और उपस्थिति इतने बच्चे हुए हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं नीचे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या यानी 14 है। यहाँ पे 14 कार्य दिवस है हमारे। बच्चों की उपस्थिति पूरे जो 14 दिनों की जो 14 कार्य दिवस थे उनमें 395 बच्चे थे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे कि आप लोग हमारा जो खर्च हुआ है, यानी 395 बच्चों का जब हम यहाँ से गुणा करते हैं, आप देख सकते हैं, यानी आपको जो है तो ये इतना खर्च होता है 1481 रुपया 25 पैसा हमारा खर्च हुआ है। इस इतने में 1481 रुपया 25 पैसा खर्च हुआ है यहाँ पे। ये देखिए 395 बच्चों में हमारा 1481 रुपया 25 पैसा हमारा ये खर्च हुआ है, यानी पूरा टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अभी आगे दिखाते हैं यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे अब हमारे अवशेष कन्वर्जन कास्ट कितनी थी, 468 रुपया 75 पैसा था, और हमने निकलवाया कितना है 4000 रुपया।
अब 4,000 रुपये निकलवाया है, यानी 4,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। बैंक से धनराशि हमने निकलवाई है और किस डेट में, 13 जनवरी को निकलवाया है पैसा। अब कुल में हो गया हमारा 468 रुपये 75 पैसे टोटल। इन दोनों को हमने जोड़ के यहाँ पे कुल में लिख दिया है, ये देखिए यहाँ पे हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मात्रा, यानी कि हम यहाँ पे दाल, सोया बड़ी, तेल, सब्जी, अन्य खर्च लिखते हैं। कुल वाला पैसा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 4,468 रुपया 75 पैसा। उसमें से जो खर्च हुआ है 1,481 रुपया 25 पैसा खर्च हुआ है, यानी 395 बच्चे को हम 3 रुपया 75 पैसे से उसको गुणा करते हैं तो इतना निकल के आता है, यानी एक बच्चे का जो दर है वो 3 रुपया 75 पैसा ही है। और शेष में हमारी कितना बचा आप देख सकती हैं, 2,987 रुपया 50 पैसा हमारा अवशेष में बच गया है। अब आगे भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, उसको इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए अब हम आपको जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 दिन हमारी सोया बड़ी थी, 3 दिन हमारी दाल है, 2 दिन हमारी रोटी है, 4 दिन हमारा चावल है। 2 दिन रोटी थी, 4 दिन चावल है, यानी कि 7 दिनों में हमें 2 दिन रोटी खिलानी है बच्चों को, 4 दिन चावल खिलाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है। 3 दिन हमारी सोया बड़ी है, 3 दिन हमारी दाल है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि चावल वाले बच्चे, यानी कि 14 दिन हमारे कार्य दिवस थे। उन 14 कार्य दिवसों में चावल जो थे हमारा 250 बच्चों ने खाया, 145 बच्चों ने हमारी रोटी खाई है। दाल हमारी जो बच्चों ने खाई है वो 143 बच्चों ने खाई है। सब्जी यानी कि 395 थे, तो सब्जी दाल में भी पड़ती है, सब्जी में भी सब्जी पड़ती है, मौसमी सब्जी दाल में भी पड़ती है, तो सब्जी हमें पूरे बच्चों को दिखानी है, यानी 395। सोया बड़ी हमें 195 बच्चों को दिखानी है। तेल हमें जो है 395, यानी दाल में भी तेल पड़ता है 5 ग्राम और सब्जी में भी 5 ग्राम तेल पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मात्रा क्या क्या है, यानी 250 चावल है, 250 बच्चे हैं, 70 ग्राम से हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पे 17 किलो 500 ग्राम हमारा चावल खर्च हो गया है। अब रोटी वाले 145 है, इसको 70 ग्राम से हमने गुणा किया तो यहाँ पे 10 किलो 150 ग्राम चावल हमारा खर्च हुआ है। यहाँ पे आते हैं दाल हमारी 143 है, 20 ग्राम मात्रा है दाल की, एक बच्चे को 20 ग्राम दिया जाता है। 143 बच्चे हैं हमारे, 2 किलो 860 ग्राम हमारा ये मात्रा बन के रेडी हुआ है, यानी इतने किलो खर्च हुआ है। सब्जी हमारी 395 है, 50 ग्राम प्रति बच्चा है, यानी एक बच्चे का 50 ग्राम है, उसको हमने 19 किलो 750 ग्राम हमारा खर्च हुआ है। सोया बड़ी हमारी 10 ग्राम है, एक बच्चे का, 195 बच्चे हैं, यहाँ पे 1 किलो 960 ग्राम खर्च हुआ है। तेल हमारे एक बच्चे का 5 ग्राम है, 395 बच्चों का 1 किलो 975 ग्राम। अब हम यहाँ पे आते हैं, दर आपको दिखाते हैं कि दर मैंने क्या दिखाई हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे सब्जी जो हमने दिखाई हुई है, सॉरी दाल जो हमने दिखाया हुआ है वो जो है 150 रुपये दर से है, यानी 2 किलो 860 ग्राम दाल को हमने 150 ग्राम की दर दिखाई हुई है। सब्जी हमने 28 रुपये की दर दिखाई है, और उसके बाद सोया बड़ी हमने 100 रुपये की दर दिखाई है। तेल हमने 140 रुपये की दर दिखाई है। तो इस प्रकार हमारा जो बन के आया है रेशियो, वो हमने अपने स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चढ़ाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग भी यहाँ पे दर दर्शा सकते हैं, और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को ऐसे आसानी रहेगी समझने में कि आपने किस सामग्री को किस दर में ख़रीदा है, किस दर में लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हम अपनी, यहाँ पे दाल हमने दर 150 दिखाई है, 100 रुपये सोया बड़ी, 140 तेल दिखाया, 28 रुपये सब्जी, और उसके बाद हमने पूरा जब इसको खर्च करके दिखाया है तो इसमें जो बचता है बैलेंस हमारा, वो हमारा 26 रुपये 75 पैसा बच रहा था, तो उसे अन्य खर्च में हमने दिखा दिया। जैसे कि टोटल हमने किया, उसके बाद 26 रुपये 75 पैसा हमारा जो है बच भी रहा था, ठीक है। तो हमने टोटल अपना दिखा दिया, तो यहाँ पे 1,481 रुपया 25 पैसा हमारा पूरा टोटल 3 रुपया 95 बच्चे का निकल के आ गया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है, तभी आप लोग की समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग की समझ में नहीं आता है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।